हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ब्यूटीफुल इंडस्ट्री ऑफ साइनेज एंड ब्रांडिंग। मैं हूं आपका अपना कपिल, वन ऑफ योर साइनेज बडी। एंड यस, वंस अगेन आई एम हियर टू आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चन। जैसे आपने मुझे सवाल भेजा था कपिल, इज ओवरथिंकिंग द स्लो डाउन ऑफ द मार्केट इज मोर डेंजरस देन द रियल स्लो डाउन। मतलब कि जो मैं इसको समझ पाया, द इंटेंशन ऑफ आकृति इज कि जो हम ओवर थिंक करते हैं अपना साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री के बारे में, वो ज़्यादा डेंजरस है रियल स्लो डाउन से। जैसे आप जानते हैं, आई एम नॉट एन साइनेज एक्सपर्ट एंड द ये गुड पर्सन टू आंसर दिस वुड बी ये एक्सपर्ट who has built some sort of big businesses in the signage and branding industry, but still all what I understood from last 15 year of my experiences, yes, जब भी हम लोग साइनेजेस का इवेंट में जाते हैं, कहीं गॉसिप में जाते हैं, जिधर भी कहीं आउटिंग होती है, व्हेनेवर वी साइनेज फैटर्निटी पीपल मीट, तो हम क्या कहते रहते हैं, कैसा काम चल रहा है? बहुत खराब है, मार्केट डाउन है, अभी तो ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, साइनेजेस बंद हो जाएँगे। एंड एवरी टाइम एंड ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम वी हियर द इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू फिनिश। And yes, the question Akriti said that is correctly that the overthinking, this is really that overthinking is more dangerous than the real slowdown in our industry, because we assume that आज ये खत्म होने वाला है, कल ये खत्म होने वाला है, मगर 2009 से मैं देखता आया हूँ, ऐसा तो कुछ खत्म नहीं हुआ। Yes, change is part of the life. There have been so many signages which has been extended now. वो खत्म हो गए हैं, जैसे normally flex को हम बहुत ही कम देखते हैं। Instead of that, the LED signages, building top signages, and the innovative those selenium letter that has taken place now. Instead of normal printing, solvent printing, now the UV is extending. That is part of the change, and we have to adapt according to that. बट जो ओवर थिंकिंग का पार्ट है कि आज इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली वो करता है क्या? मतलब जब हम एक दूसरे से बोलते हैं कि इंडस्ट्री खत्म होने वाला है, क्या ये हमारी हेल्प करता है? डज़ इट हेल्प यू? आप कैलकुलेट करोगे तो ये किसी का भी कुछ भी हेल्प नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अंदर नेगेटिविटी फैलाता है। सो ऑल व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट टू माय एंटायर साइनेज फैटर्निटी गाइस कि यार प्लीज़ ओवरथिंक करने का जगह आप अपने आप पे फोकस कीजिए। व्हाटएवर इज़ इन योर कंट्रोल जस्ट वर्क ऑन दैट एंड दैट विल हेल्प यू। मतलब अगर हम एक बार सोचेंगे कि मेरा कॉम्पिटिटर ये कर रहा है, कॉम्पिटिटर वो कर रहा है, उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, तो क्या आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँगे? बिलीव मी, इन दिस साइनेज इंडस्ट्री आई हैव सीन द अमाउंट ऑफ एफर्ट वी पुट ऑन आवरसेल्फ, दैट इज़ द ओनली थिंग व्हिच पेड अस। हम कितना टाइम अपना बॉस के साथ, अपना कॉम्पिटिटर का चुगली करके, उनका बातें पहुँचा के करेंगे, वो और इंडस्ट्री में काम कर सकता है, मगर इस खूबसूरत सी इंडस्ट्री में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे एक ही चीज़ काम करती है, एंड दैट इज़ योर सॉल्यूशनिंग अप्रोच, द काइंड ऑफ इनोवेशन यू आर गिविंग टू द इंडस्ट्री, द काइंड ऑफ सॉल्यूशनिंग, द काइंड ऑफ इनोवेशन यू आर कमिंग अप विद, दैट इज़ समथिंग द इंडस्ट्री पेड फॉर, राइट? सो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ओवरथिंकिंग चाहे साइनेज इंडस्ट्री का हो या और इंडस्ट्री का, सोचने का ज़रूरत नहीं। व्हाटएवर विल हैपन इट विल ओनली गो विद द फ्लो, बट जो हमारे हाथ पे है, हम अपना कस्टमर को क्या उनका कॉल उठा के सॉल्यूशनिंग दे सकते हैं? क्या हम उनको मिल सकते हैं? क्या हम बात कर सकते हैं? उस पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच आकृति फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन। आई डोंट नो कि मैं इसका कितना आंसर दे पाया, नहीं दे पाया। बट जो मैं सोचता हूँ जेनुइनली कि अगर हम पूरा साइनेज फैटर्निटी वालों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया, एक-दूसरे की जेलसी का फीलिंग हटा के, एक-दूसरे पे नेगेटिव फ़ोकस करके अगर हमने एक-दूसरे के इनोवेशन पे फ़ोकस किया, एक-दूसरे को सपोर्ट किया, वी कैन डू द मिरेकल्स इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। Have a good time. Thank you, and thank you very much. Thank you very much, Sagar.